अपन पढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो फॉर्मल से मैंने क्या बताया, हर चीज काम तमीज से, प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर कमांड से, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ उसका जस्ट अपोजिट कर दो, यहाँ प्रॉपर चैनल, प्रॉपर चेन ऑफ कमांड बिल्कुल नहीं है। गुट बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, 5 दोस्त आपस में बन के कोई चीज को हल करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। प्रॉपर चेन ऑफ कमांड तो नहीं है, दोस्तों ने आपस में बात करी, उसको अचीव करने की कोशिश करी। इन इनफॉर्मल रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, इंटरेक्शन, सोशल कनेक्शन दैट एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बात कराई, इसके अंदर गुटबाजी करके बना लेना, उसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो ना भैया, मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, वो तो फॉर्मली है ना, लेकिन उसके अंदर मैंने 25 दोस्त बना लिए, चीजों को उसी काम कर रहा हूं मैं, एक ग्रुप्स बना लिए, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है मेरा 10 ही लोगों से, कहाँ हो रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आ रहा है वो क्या है, इनफॉर्मल, और बट आर नॉट ऑफिशियली प्रिस्क्राइब बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो फैक्ट सी बात है, जो मैंने गुटबाजी करी है या दोस्त बनाए हैं, ये कभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर तो नहीं आती। It emerges naturally as a result of social interaction, personal interest, share norms among employees। क्या लिखा है, सोशल इंटरेक्शन, आपस में जो मिलते हैं, हमारा किसी से दिल मिलता है, इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट हमारा, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिंपल सा यही है कि यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता किसी चीज का, और कोई हायरार्की नहीं होती, यहाँ पे अपने हिसाब से काम किया जाता है, और बेसिकली अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो तो मेजर ऑब्जेक्टिव है ही है। फीचर्स ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है फीचर, ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया ना, ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल, आप ऑर्गेनाइजेशन में तो काम कर ही रहे हो ना, वहीं से निकल के क्या आ रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन निकलता है। मैं किसी कंपनी में जाता हूं, मैं घर बैठ के तो दोस्त नहीं बना सकता ना। मैं एक मान लो कोचिंग चलाता हूँ, सिंपल सी बात चलती है, नीचे मेरी कोचिंग चलती है, 50-100 बच्चे मेरे पास आते हैं, 100 बच्चे, मैं तो फॉर्मली बुला रहा हूँ, मैं वहां पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी हूँ, मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वहां पे मैं क्या हूँ, फॉर्मल। वहां पे मैं पढ़ाऊंगा, आप 100 बच्चों को मेरी बात सुननी पड़ेगी, तरीके से आओगे, बैठोगे, कॉपी खोलोगे, बात करोगे। उन 100 बच्चों में जो है, आपने आपसी में ग्रुप बना लिए, दोस्ती कर ली, गोल क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज। आप ध्यान से सुनते जाना। अब क्या आपका गोल क्या है, कि मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, आपने 5 लोगों का गुट बना लिया, मैं पापन 5 लोग मिलके यार बहुत मेहनत करेंगे, तो आपने सारी नॉलेज शेयर करना शुरू कर दी आपस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, इनफॉर्मल आ गया। उसी का मतलब है ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन ग्रुप नॉर्म्स। The behavior and conduct within and for are shaped by the shared norms, values, custom of the group rather than rules and regulation। तो उस ग्रुप में जो उन्होंने ग्रुप बनाया, उनका बिहेवियर उस बेस पे तय करता है, रादर देन जो ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। आप तो दिन भर तो साथ में रह ही रहे हो ना। तो ये वाली चीज है, लैक ऑफ डेफिनेट स्ट्रक्चर और फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, कोई एक हायरार्की तो फॉलो कर नहीं रहे, लैक ऑफ डेफिनेट, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, काम आज कर लिया, कम कर लिया, ज्यादा कर दिया, अनलाइक द फॉर्म विथ इट्स क्लियरली डिफाइंड हायरार्की स्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया ना, पता है वहां पे तू 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 तू। इनफॉर्म लैक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फॉर्म, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कनेक्शंस एंड इंटरेक्शन अमंग इट्स मेंबर्स। ये अपने आप में एक चैनल है। इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन चैनल्स, independent communication channel establish their own channels of that are not specified by the forum, these channel informal sharing discussing। मैंने बताया ना, अपना खुद का एक चैनल बना लिया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं था, मैं पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करा, इंडिपेंडेंट खुद का एक कम्युनिकेशन चैनल बना लिया, डिस्कस कर रहे हो उसके साथ, बैठे हो, शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो एक दूसरे से। यहाँ फॉर्मल स्ट्रक्चर तो फॉलो नहीं कर रहे ना आप। स्पॉन्टेनियस एमरजेंस एंड एमरजेंस नेचुरली विद इन अ, ये एकदम से निकल के आता है, देखो, स्पॉन्टेनियस एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज एमरजेंस नेचुरली विद द फॉर्मल एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड और डिजाइंड बाय मैनेजमेंट। ये डेलिबरेटली क्रिएटेड नहीं है, ये मैनेजमेंट द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता, ये अपने आप स्पॉन्टेनियस, अपने आप जल्दी से खुद निकल के आता है। कहां से निकल के आता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। कहां से निकल के आता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। अब इसका निमोनिक देख लेते हैं अपन, फॉर्मल बिहेवियर
and definite structure increases communication spontaneously. देखो क्या कह रहा है वो, फॉर्मल बिहेवियर मतलब एक अच्छा प्रॉपर बिहेवियर जिसमें आपको सब कुछ पता है, एक डिसिप्लिन बिहेवियर, ठीक है। फॉर्मल बिहेवियर एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर हमको पता है, डेफिनाइट मतलब हमको मालूम है हमें क्या करना है। तो क्या होगा, एक उससे अपन ने अगर काम करा तो हमारा कम्युनिकेशन स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज होगा। कोई इंग्लिश की कोचिंग जाता था, इंग्लिश की कोचिंग उसने पढ़ने के लिए लगाई, भैया मैं इंग्लिश सीख जाऊं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमजोर हैं। तो वहां पे उसने उन्होंने टीचर ने पहले दिन क्या बताया, देखो अगर आपका फॉर्मल बिहेवियर रहेगा और आप डेफिनेट स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, फॉर्मल बिहेवियर एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्पॉन्टेनियसली एकदम से बढ़ जाएगी, अगर आप मेरी बात सुनोगे और तरीके से काम करोगे। तो इंग्लिश वाले सर ने तो ये कहा, बट हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर तैयार हो गए। फॉर्मल बिहेवियर एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर इंक्रीजेस कम्युनिकेशन स्पॉन्टेनियसली। Formal behavior and definite structure increases communication spontaneously. 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 ठीक है ना।